Good evening, everyone. My name is Tarun Garg, and welcome to Indraprasth Capital. I'm MBA in Finance and NISM certified research analyst. The company that I'm going to talk about today is one of the fastest growing EV growth stories I have come across in the SME space. Revenue grew almost 180% this year, and PAT jumped almost 141%. And management said that just 75 crores of capex this year, and we can take the revenue potential almost. We can add revenue potential of almost 1,000 more crores. Companies currently assembling 14,000 battery packs every month, but the new capex that will be going live in just few months will actually make it happen. Will take it to almost 35,000 battery packs every month. Yes, I'm talking about Maxfault Energy Industries Limited. तो अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं कि मैक्सफोल्ट करती क्या है, मैक्सफोल्ट इज़ नॉट एन बैटरी मैन्युफैक्चरर, इट इज़ अ बैटरी असेंबलर. तो उनका जो मेन काम है वो ये है कि वो चाइना से जो लिथियम आयन बैटरीज होते हैं वो उसे इम्पोर्ट करती हैं, एंड दे हैव दिस होल असेंबली वेयर दे असेंबल इन बैटरी मैनेजमेंट. मतलब उनका खुद का एक प्रोसेस है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसमें वो लोग 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अलग अलग टाइप की बैटरी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको उन बैटरीज को असेंबल करती है. The company has been growing tremendously, but there are some main areas of concern जो कि जिसकी वजह से जो institutional investors थे, they have taken an exit. कंपनी की जो FIA और DIA की होल्डिंग मिला के थी वो ऑलमोस्ट 8% के आसपास थी 9 महीने पहले तक, but now it's negligible because some of the risks that have come up after the results of this quarter, and we will explain to you in absolute detail going forward. कंपनी ने इस कॉन कॉल में अपने एक लॉन्ग टर्म विजन की बात करी थी. लॉन्ग टर्म विजन में कंपनी ने बोला कि वी आर नॉट जस्ट अ सिंपल बैटरी असेंबलर, बट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इकोसिस्टम जिसको हम बोलेंगे सर्कुलर लिथियम एनर्जी इकोसिस्टम. उसमें कंपनी सिर्फ एक बैटरी मंगवा के असेंबल नहीं करेगी, बट दे विल बाय बैक ओल्ड बैटरीज, रिसाइकल देम, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में जाएंगे, अपना डीलरशिप नेटवर्क और बढ़ाएंगे, सेकेंड लाइफ बैटरीज के लिए प्लांट लगाया जाएगा. सो देर इज़ दिस होल इको सिस्टम जिसमें बाइंग, सेलिंग, रीसेलिंग सब कुछ अपने बैटरीज की ऑल इन ऑल सब कुछ आ जाएगा. कंपनी के अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन स्केल की बात करें, इट इज़ फैंटास्टिक. मतलब कंपनी आई थिंक जो अगर हम मोट की बात करें कंपनी का मोट इज़ नॉट बैटरी असेंबली, बिकॉज वो तो बहुत लोग कर रहे हैं. यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है जो बैटरी असेंबल करती हैं, एंड इट इज़ मोस्टली अ कमोडिटी बिजनेस. बट जो कंपनी का थोड़ा बहुत भी मोट है अगर, तो वो सिर्फ उनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्केल्स के आता है, बिकॉज कंपनी हैव ऑलमोस्ट 880 डीलर्स अराउंड इंडिया, 31 OEM partnerships, and they have served almost 16 states and present in almost 1400 pin codes. अगर हम FY26 की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें कंपनी की, तो रेवेन्यू ग्रू ऑलमोस्ट 180% एंड एबिटा ग्रू ऑलमोस्ट 155%. अगर हम पैट ग्रोथ की बात करें तो इट वाज 140%. बट एक चीज़ जो कंसर्निंग थी वो ये थी कि रेवेन्यू ग्रू फास्टर देन पैट, कंपनी स्टिल नॉट गेटिंग द ऑपरेटिंग लेवरेज. तो कुछ इन्वेस्टर्स ने उनसे कॉन कॉल में कंपनी मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा कि ये क्यों हो रहा है, वाई इज़ द मार्जिन कोलैप्सिंग, बिकॉज कंपनी पहले 14.3% के मार्जिन पे काम कर रही थी, बट नाउ इट हैज़ फॉलन टू ऑलमोस्ट 10.3%. तो मैनेजमेंट गेव द क्लैरिफिकेशन कि अभी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि वो लोग हर चीज़, मतलब जितनी भी बैटरीज है वो चाइना से इंपोर्ट होती है. सो देर इज़ अ सप्लाई चेन रिस्क विच इज़ गोइंग थ्रू, एंड सेकेंडली कंपनी इज फेसिंग फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी. आपने देखा होगा कि डॉलर इज़ ऑलमोस्ट नाउ 97 टू रुपी, तो इसकी वजह से कंपनी डायरेक्टली हिट होती है FX फॉरेन एक्सचेंज के जो जितने भी डॉलर प्राइसिंग वगैरह से है. तो कंपनी ने बोला है कि आगे आगे हम लोग हेज करने की कोशिश करेंगे. अभी कंपनी इज़ नॉट हेज्ड अगेंस्ट FX रिजर्व्स. एंड सेकेंडली जो OEM मिक्स है, मतलब कंपनी की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कंपनी कुछ रिटेलर्स को बैटरी असेंबली डायरेक्ट बेचती है बैटरी, कुछ OEMs को बेचती है. OEMs में हमेशा मार्जिन कम होता है, मतलब टू व्हीलर OEMs में 15 to 17% के मार्जिन की बात की है कंपनी ने, बट यहीं अगर डायरेक्टली किसी रिटेलर को वो बेचेगी तो इट इज़ ऑलमोस्ट 20 to 25%. तो इस क्वार्टर में OEM मिक्स ज़्यादा रहा है, इस वजह से भी मार्जिन गिरे हैं, जो कि कंपनी ने अपने कॉन कॉल में बताया है. अगर हम बिजनेस मिक्स की बात करें तो कंपनी का जो 73% ऑफ रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 2 व्हीलर बैटरी मैनेजमेंट से ही आ रहा है. बाकी जो 27% है वो ई रिक्शा और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से आ रहा है, जिसमें कंपनी ने आगे के लिए गाइडेंस दी है कि हमारा जो थोड़ा मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गाइडेंस है वो ये है कि जितना भी 2 व्हीलर का
बिजनेस मिक्स है वो धीरे धीरे नीचे आता चला जाएगा 35 to 40% पे, और जितना भी है हमारा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है और जिसमें मार्जिन्स बेटर हैं जो कि रिटेलर को डायरेक्टली हम बेचेंगे, दैट विल गो टू ऑलमोस्ट 50 to 60%, जो कि बिजनेस मिक्स अगर बदलेगा तो कंपनी के जो मार्जिन्स है वो दोबारा वापस अपने नॉर्मल 15 to 17% की रेंज पे आने की उम्मीद है। कंपनी ने कॉन कॉल में एक चीज़ और बोली थी कि जो हाँ डिमांड है दैट इज़ एक्सीडिंग आर कैपेसिटी ऑलमोस्ट 150% टाइम्स, मतलब 1.5 टाइम्स डिमांड ज़्यादा है उनकी कैपेसिटी से, जो कि कंपनी करंटली बॉटल नेक थोड़ा सा सप्लाई चेन बॉटल नेक फेस कर रही है। बट इन फ्यू मंथ्स द न्यू कैपेसिटी विल गो लाइव, और फिर जो 14,000 बैटरी मैन्युफैक्चर कर रही है पर मंथ दैट विल गो टू ऑलमोस्ट 35,000। सेकेंड चीज़ कैपिटल एफिशिएंसी की बात करी थी कंपनी ने कि 75 to 80 करोड़ का केपेक्स अगर हम दोबारा और करेंगे तो रेवेन्यू पोटेंशियल 1000 करोड़ से और बढ़ जाएगा। दैट इज़ लाइक एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एसेट टर्नओवर अगर आप देखा जाए तो। थर्ड कंपनी ने बात करी थी अपनी ई रिक्शा अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि जो ई रिक्शा में बैटरी मैन्युफैक्चर हो रही है वो पहले एक क्या बोलते हैं लिक्विड लिथियम आयन था, बट जो कि एक दूसरी टेक्नोलॉजी पे ड्राइव कर रही है अब, जो इस क्वार्टर कंपनी ने ऑलमोस्ट 5500% की ग्रोथ दिखाई है सिर्फ ई रिक्शा कैटेगरी से, और जो कि एक बेटर मार्जिन भी देता है कंपनी को। तो लुकिंग फॉरवर्ड कंपनी ने बोला है कि इसको हम बहुत ही एग्रेसिवली ग्रो करेंगे, और जो इसके बाद की अपॉर्चुनिटी की बात करिए वो है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ने भी इस क्वार्टर ऑलमोस्ट 500% का ग्रोथ दिखाया है कंपेयर टू प्रीवियस वन। सो जो इसके जो मेन कैटलिस्ट हैं दैट इज़ ऑलमोस्ट कि सोलर स्टोरेज पेयरिंग, जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अब मतलब गवर्नमेंट निकाल रही है या फिर प्राइवेट सेक्टर वाले निकाल रहे हैं, दैट इज़ ऑल मतलब दैट इज़ गेटिंग लिंक टू एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की। अगर कोई एनर्जी स्टोरेज सिस्टम नहीं लगा रहा है सोलर के साथ तो उसका प्लांट अप्रूव ही नहीं हो रहा है। तो बेसिकली एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इज़ द न्यू ग्रोथ कैटलिस्ट फॉर दिस कंपनी, और कंपनी इस चीज़ में बहुत ही एग्रेसिवली ग्रो करने के लिए देख रही है। अगर हम रिस्क की बात करें कि मतलब these were all the positives about the company, but now let's get down to the risk part। कंपनी ने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मार्जिन कोलैप्स वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दिस क्वार्टर, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा मतलब कंसर्न थे कॉन कॉल पे भी कि 14.3% से ऑलमोस्ट 10.3% पे मार्जिन आके रह गया है, जिसकी वजह से क्लैरिफिकेशन दिया है मैनेजमेंट ने कि गोइंग फॉरवर्ड वील फोकस मोर ऑन द रिटेल रादर देन द OEMs, बिकॉज रिटेल में हमारा मार्जिन इज ऑलमोस्ट 30-40% हायर देन व्हाट वी गेट इन द OEMs। एंड सेकेंडली कंपनी ने ये भी बोला है कि हम एक्सपोर्ट बिजनेस भी अपना ग्रो करने में देख रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्जिन आर इवन बेटर देन द रिटेल वन। सेकेंड रिस्क जो है कंपनी का वो ये है कि जो चाइना डिपेंडेंसी है दैट इज़ हिटिंग रियली हार्ड एट दिस करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, बिकॉज अभी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और सेकेंडली जो फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेक्स वॉलेटिलिटी चल रही है उसकी वजह से भी कंपनी को डायरेक्टली उनके जो टॉप लाइन है मतलब जो बॉटम लाइन है उन पर डायरेक्टली हिट कर रहा है। थर्ड चीज़ है कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, जो इस क्वार्टर सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है कंपनी के लिए। कंपनी पहले सिर्फ 3 महीने की बैटरी स्टोर करके रखती थी, बट दिस टाइम दे हैड टू डू इट फॉर ऑलमोस्ट 4 to 5 months, जिसकी वजह से सीधा वर्किंग कैपिटल हिट हुआ है। इन्वेंट्री हैज़ सोलन अप, और जहाँ पे मतलब वर्किंग कैपिटल स्टक हो गया है, और इस बार का जो नेगेटिव कैश फ्लो था वो ऑलमोस्ट 45 करोड़ था। दिस वॉज द बिगेस्ट रेड फ्लैग दैट कंपनी हैड दिस क्वार्टर। बट कंपनी ने क्लियरली बोला है कि आगे हम शॉर्टेजेस फेस ना करें, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा इन्वेंट्री बिल्डअप करना पड़ा है, और सप्लाई चेन में अगर थोड़ा प्रॉब्लम आ भी जाता है वी विल स्टिल हैव बैटरी पैक्स टू असेंबल, और कंपनी की जो लाइव कैपेसिटी आने वाली है नेक्स्ट केपेक्स के थ्रू तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्होंने इन्वेंट्री बिल्डअप किया है। The last thing that I want to talk about is the debt and the dilution part। कंपनी का ऑलमोस्ट 10 करोड़ से 41 करोड़ डेट चला गया है, एंड दैट इज़ एविडेंट अगर आप ऑलमोस्ट 20-30 करोड़ का कैश बर्न करोगे हर साल, दैट टू एन SME कंपनी, दैट टू नॉट अ बिग साइज कंपनी, then you will need cash at some point of time, and that is what has happened। Company has taken borrowings of almost 30-40 करोड़ रुपीज़ दिस इन 6 महीने के अंदर, और कंपनी ने ये भी बोला है कि हमें आगे इक्विटी फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इक्विटी डाइल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कंपनी जिस ग्रोथ की तरफ देख रही है दैट विल नॉट बी सस्टेनेबल अगर कंपनी के पास कैश ही नहीं होगा। सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम गोइंग फॉरवर्ड। जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग जो इस क्वार्टर में रहा है वो इसी चीज़ों को लेके रहा है, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस एंड डेट मिसमैनेजमेंट। बट कंपनी ने दोनों का रीज़न सिर्फ एक ही दिया है कि वी आर बिल्डिंग इन्वेंट्री, और डिमांड इज़ एक्सीडिंग कैपेसिटी, तो हम ये नहीं चाहते कि हम डिमांड फुलफिल ही ना कर पाएँ, इसलिए वो लोग इन्वेंट्री बिल्ड करना
करना चाह रहे करा है उन्होंने, और इन्वेंट्री बिल्ड करने के लिए पैसे लगते हैं और पैसों के लिए कंपनी ने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया है। अगर हम इंस्टीट्यूशनल एग्जिट की बात करें तो आई थिंक एफ और डी की बात कर लेते हैं। कंपनी हैड ऑलमोस्ट 8.5% DIs and FII holding, but that has fallen to almost now almost negligible of 0.3 0.4%. I think mainly it was because of the working capital stress, because अगर मैं इस क्वार्टर रिजल्ट्स देखूँ जितनी भी SME कंपनीज के, वन ट्रेंड इज़ वेरी वेरी क्लियर। पैट ग्रोथ, सिर्फ ओनली पैट ग्रोथ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ पॉजिटिव कैश फ्लो और डिसेंट कैश फ्लो, आई वुड से नॉट पॉजिटिव बट डिसेंट कैश फ्लो। नॉट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी पैट से ज़्यादा OCF बर्न कर दे रही है, नेगेटिव OCF आ रहा है, दैट इज़ अ बिग रेड फ्लैग फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और जो कि इस कंपनी में साफ साफ दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम हुई है। गोइंग फॉरवर्ड द कंपनी इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट, द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर ग्रेट, कंपनी बहुत ही एग्रेसिव वे में ग्रो कर रही है, बट आई वॉन्ट टू ट्रैक इन द कमिंग क्वार्टर्स, क्या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दोबारा वापस आता है, क्या मार्जिन्स दोबारा जो कोलैप्स हो गए थे वो दोबारा 15% 17% की रेंज में आते हैं, क्या जो बिजनेस मिक्स है वो ये बता रहा है कि कंपनी एक अच्छे मार्जिन की तरफ जा रही है। दीज वर द metrics that I'll be following in the coming quarters, and thank you, hoping I'm adding value to you all. Thank you.